आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप किसी से थोड़ा दूर हटते हैं, सामने वाला अचानक आपकी तरफ खिंचने लगता है, जैसे आपकी खामोशी में कोई चुंबक छुपा हो, जैसे आपकी अनुपस्थिति उसकी बेचैनी बन जाती हो। और अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी, क्योंकि ये कहानी है उस सच की जिसे लोग देर से समझते हैं। ये कहानी है उस दूरी की जो तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने हमेशा सामने वाले को खुश रखने की कोशिश की, हर मैसेज का तुरंत जवाब दिया, हर कॉल पर हाजिर हुआ, हर गलती के लिए खुद को दोषी माना, हर रिश्ते में खुद को पीछे रखा, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ इग्नोर, सिर्फ बहाने, सिर्फ इंतजार। और एक दिन जब उसके अंदर का सब्र टूट गया, जब उसने तय किया कि अब वो खुद को सस्ता नहीं बनाएगा, अब वो हर वक्त उपलब्ध नहीं रहेगा, अब वो अपनी वैल्यू खुद तय करेगा, तब कुछ अजीब हुआ। जो इंसान उसे नज़रअंदाज करता था वही अचानक उसकी खबर लेने लगा। जो घंटों रिप्लाई नहीं देता था वही अब मिनटों में मैसेज करने लगा। जो मिलने से कतराता था वही अब मिलने की जिद करने लगा। और तब उसे समझ आया कि इंसान की फितरत अजीब है। जब चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी कद्र नहीं होती, और जब वही चीज़ दूर हो जाती है तो उसकी कीमत समझ में आती है। ये कोई खेल नहीं, ये मनोविज्ञान है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप खुद को उसकी प्राथमिकता की सूची में नीचे धकेल देते हैं, लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, जब आप अपनी दुनिया को इतना भर देते हैं कि किसी और की उपेक्षा आपको खाली न कर सके, तब सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अचानक क्या बदल गया। और यही बदलाव उसकी उत्सुकता बन जाता है। कहानी का मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो इंसान जिसने खुद को हमेशा कम समझा था, अब हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहने लगा कि वो किसी की सुविधा नहीं, वो एक विकल्प नहीं, वो एक ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत वही बनता है जो खुद की कद्र करता है। उसने अपनी दिनचर्या बदली, अपनी ऊर्जा बचानी शुरू की, हर बेवजह की बहस से दूरी बनाई, हर उस कॉल को नज़रअंदाज किया जिसमें सिर्फ टाइम पास की गंध आती थी। और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। उसकी आवाज़ में ठहराव आ गया, उसके शब्दों में वजन आ गया, उसकी खामोशी में ताकत आ गई। और सामने वाला जो उसे हल्के में लेता था, अब उसकी हर हरकत को नोटिस करने लगा, क्योंकि इंसान उस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है जो उसे पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। ये कोई घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये किसी को जलाने की रणनीति नहीं, ये खुद को बचाने का तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, दूरी तभी असर करती है जब वो सच्ची हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए दूर जा रहे हैं, अंदर से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हर 5 मिनट में फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो ये दूरी नहीं, ये नाटक है। और नाटक की उम्र छोटी होती है। असली ताकत तब आती है जब आप सच में खुद को प्राथमिकता देना सीख लेते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका समय कीमती है, आपकी भावनाएं कीमती हैं, आपका ध्यान कीमती है, और जो इन सब की कद्र नहीं करता वो आपके जीवन में भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं। कहानी में एक ऐसा पल भी आया जब सामने वाले ने पूछा, तुम बदल गए हो क्या? और उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वही हूं, बस अब खुद को खोना बंद कर दिया है। और यही जवाब किसी भी रिश्ते का असली आईना है, क्योंकि रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं, पीछा करने पर नहीं। जो इंसान खुद से भरा होता है उसे किसी और की अधूरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, और यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आकर्षण है। आपने देखा होगा, जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। आप डरने लगते हैं कि कहीं वो दूर न चला जाए, और यही डर आपको कमजोर बना देता है। लेकिन जब आप तय कर लेते हैं कि अगर कोई जाएगा तो जाए, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, तब आपके अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। और ये शांति सामने वाले को अस्थिर कर देती है, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत महसूस होने लगती है। याद रखिए, दूरी का मतलब नफरत नहीं, दूरी का मतलब खुद की इज्जत है। दूरी का मतलब यह है कि आप किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करेंगे। और जैसे जैसे उसने खुद को मजबूत किया, वैसे वैसे सामने वाला उसके करीब आने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब वो भावनाओं के भूखेपन से नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले ले रहा था। उसने सीखा कि जो इंसान आपकी खामोशी में भी आपको समझे, वही आपके शब्दों के लायक है। जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी कमी महसूस करे, वही आपकी मौजूदगी के काबिल है। और जो सिर्फ तब याद करे जब आप दूर जाएं, वो आपको कभी सच में नहीं चाहता था, वो सिर्फ आपकी उपलब्धता का आदी था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत किसी को वापस लाने में नहीं, खुद को वापस पाने में है।
और जब उसने खुद को पा लिया, तब उसे एहसास हुआ कि अब चाहे कोई आए या जाए, उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं, उसकी आत्मशक्ति पर निर्भर है। अगर आप भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आप सोच रहे हैं कि क्या दूरी बनाना सही है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इस रिश्ते में अपनी इज्जत बचा पा रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो दूरी जरूरी है, क्योंकि जो आपको हल्के में लेता है, उसे आपकी कीमत महसूस कराने का सबसे शांत तरीका है खुद को उपलब्ध न रखना। अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत बना लो कि किसी की गैर मौजूदगी आपको तोड़ न सके, और जब आप ऐसा कर लेते हैं, तब दुनिया आपको अलग नज़र से देखती है, रिश्ते आपको अलग नज़र से देखते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप खुद को अलग नज़र से देखने लगते हैं। याद रखिए, आप किसी की आदत नहीं, आप एक एहसास है, और एहसास की कद्र वही करता है जो उसे खोने से डरता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी कीमत कम न कर सके। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि ये आपकी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज से आप खुद को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपकी खामोशी, आपकी दूरी और आपका आत्मसम्मान ही आपकी असली ताकत है। और अगली बार जब कोई आपको हल्के में लेने की कोशिश करे, तो याद रखिए, पीछे हटना हार नहीं, सही समय पर लिया गया सबसे मजबूत फैसला है।